मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ये टॉपिक पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है कंप्लीट, मुकम्मिल, यानी कि कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में ओनली हो। कब होती है वो फाइंड करेंगे। टॉपिक का नेम या तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है या एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो भी होती है वो ग्रेविटी की वजह से होती है। तो इसके दो नेम हैं। इसके बाद डिफाइन कर लेते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को। द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी इन मूविंग इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू इंफिनिटी वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम्स जीरो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। डिफाइन कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है ये वर्क डन ही होता है। वो वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स कर रही होती है। जब बॉडी अर्थ से इन्फिनिटी पे जा रही हो, बॉडी अर्थ से दूर जा रही है, अर्थ से अवे जा रही है इन्फिनिटी तक, और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन नीचे को है। बॉडी वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट करेगी। कोई भी बॉडी ग्रेविटेशनल जो अर्थ से अवे जा रही हो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करती है। जितना वो वर्क करती है उसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। डिफाइन समझ आ गई होगी कि कोई भी बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मूव करे, जब जितना वो वर्क डन करे उसको हम क्या, उस वर्क डन को ही क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। वो तो होती पोटेंशियल एनर्जी सिंपली। लेकिन अगर हम बॉडी को अर्थ की सरफेस से, बॉडी इधर पड़ी हुई थी, अर्थ की सरफेस से इन्फिनिटी तक लेके जाएं, एब्सोल्यूटली कंप्लीटली हम उसको ऊपर ले जाएं, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो डिफाइन कर दिया। डिफाइन इतनी इतनी थी, ये डिफाइन हमने पढ़ ली है। डिफाइन के बाद एमसीक्यूज है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने इस टॉपिक में तो पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। वर्क डन फाइंड करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। तो एमसीक्यू था कि ग्रेविटेशनल फोर्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है नियर द सरफेस, अर्थ के क्लोज क्लोज, लेकिन हम तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं। फिर इन्फिनिटी के केस में जो फोर्स होगी ग्रेविटेशनल फोर्स वो कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वेरिएबल फोर्स है, प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। क्यों वेरिएबल फोर्स है? क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस की। कोई भी बॉडी, ये इस फार्मूला को यूज़ करके, तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉडी और अर्थ के बिटवीन डिस्टेंस, इसलिए ये फिर कांस्टेंट नहीं होगी। तो फिर इस केस में, इस टॉपिक में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना कॉम्प्लिकेटेड है। इस ऑब्जेक्ट इधर था, ऑब्जेक्ट इधर लेके गए हुए हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड है। हम सारे का वर्क डन निकालें क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट नहीं रही। तो फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करने के लिए हमने इस बॉडी के इस पाथ को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा। जैसे ही पार्ट्स में तोड़ा फिर फोर्स हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो इस तरह हम हर पार्ट का वर्क डन निकालेंगे, सारे वर्क डन को टोटल वर्क डन निकालेंगे। टोटल वर्क डन जो हमारा आएगा वही क्या होनी है, हमारी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। आइए काम करते हैं, यही वर्क डन फाइंड करते हैं हर स्टेप का। ये है फिगर। फिगर में अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट था, उसको इन्फिनिटी पे लेके गए हुए हैं, एन पॉइंट तक, उसको एन स्टेप तक लेके जाना है। हमने दो स्टेप ले लिए, 1 और 2। फर्स्ट स्टेप का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस r1 है, सेकंड स्टेप अर्थ से r2 डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। इन दोनों का मीन अगर हम निकालेंगे वो r आ जाएगा, दोनों के मिड से, अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस।
और इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस बन जाएगा डेल्टा आर। और डेल्टा आर अगर मैं इस टोटल में से ये वाला निकाल दूं तो ये वाला बन जाता है, यानी डेल्टा आर आ जाएगा R2 माइनस R1। ये थी हमारी फिगर। फिगर से हमने पता है कि वर्क डन निकालना है हर स्टेप का, सारों को ऐड कर देंगे, टोटल वर्क डन आ जाएगा। फिर टोटल वर्क डन ही हमारा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होनी है। तो आइए देखते हैं वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है। वर्क डन का फार्मूला होता है W=F डी डिस्टेंस। तो हमें पता है कि हर केस में डेल्टा आर ही आएगा, लेकिन एफ नहीं है। एफ किसी तरह अब हमने फाइंड करनी है। तो ये कंप्लीट टॉपिक पहले स्टार्टिंग पे हम एफ फाइंड करने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं, एफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालने के लिए। सबसे पहले फिगर से हमने मीन निकाल लिया, R1 और R2 का मीन निकाल लिया। मीन का फार्मूला होता है 2 से दोनों को ऐड कर दिया, 2 पे डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 कह दिया। फिर फिगर से ही डेल्टा आर देखा कि R2 माइनस R1 था, लिख दिया। इधर से R2 निकाला और R2 की ये वैल्यू निकाल के इधर ऊपर पुट कर दी, इधर पहुंच गए। फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, 2R1 हो गया। फिर 2 को इसके ओवर में भी लिख दिया, 2 को इसके ओवर में भी लिख दिया, इधर पहुंच गए। फिर हमने स्क्वायर ले लिया बोथ साइड्स पे, इधर भी स्क्वायर आ गया, इधर भी स्क्वायर आ गया। स्क्वायर करने के बाद इधर फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। फार्मूला में अगर हम ध्यान से देखें, ये जो टर्म है डेल्टा आर ओवर 2 होल का स्क्वायर, डेल्टा आर जो थी ऊपर ये बहुत लेस थी R1 से। R1 बहुत ज़्यादा था, डेल्टा आर बहुत कम थी। तो फिर हमने डेल्टा आर को ज़ीरो कंसीडर किया, यानी इस टर्म को हमने निगलेक्ट ही कर दिया, इस पूरी टर्म को निगलेक्ट कर दिया। ये दो टर्म्स रह गई, 2 से कट हो गया, इधर पहुंच गए। डेल्टा आर की वैल्यू ऊपर फाइंड की, R2 माइनस R1 वो इधर पुट की। इससे इस स्टेप में ये चेंजिंग की। फिर इस स्टेप में ये चेंजिंग किया कि R1 को इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर पहुंच गए। अब ये से कट हो गया, R1 R2 रह गए। आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली। पूरे टॉपिक में अभी तक हमने क्या काम किया, बस आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, R1 और R2। इसको आगे यूज करते हैं। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला आर के केस में, फर्स्ट स्टेप के केस में हमने फाइंड कर लिया, F=G कैपिटल M ओवर आर स्क्वायर। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा के फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला निकाल लिया। M अर्थ का मैस है, स्मॉल m बॉडी का मैस है, और R2 R1 के बिटवीन डिस्टेंस था आर स्क्वायर की वैल्यू अभी पीछे फाइंड की, R1 R2 वो इधर पुट कर दी। इस स्टेप में ये चेंजिंग की, ब्रेक लगाई इधर। फिर वर्क डन फाइंड किया फर्स्ट स्टेप का, 1 से 2 स्टेप का हमने वर्क डन निकाला। वर्क डन का फार्मूला होता है F डॉट डेल्टा आर आ जाएगा, डॉट हटाया cos थीटा आ गया। अब एंगल की बात करेंगे, एंगल कितना बन रहा है, क्योंकि बॉडी ऊपर को जा रही है, डेल्टा आर ऊपर को कवर हो रहा है और एफ नीचे को, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नीचे को। तो फिर दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट ऊपर को कवर हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नीचे को। एंगल 180 बना, इसलिए एंगल 180 पुट कर दिया। और cos 180 माइनस होता है, ये माइनस मैंने पहले शिफ्ट करवा दिया, इधर लिख दिया। इधर एफ की वैल्यू ऊपर फाइंड की, वो पुट कर दी। डेल्टा आर की R2 माइनस R1 पुट कर दी। इस स्टेप में ये चेंजिंग की। फिर इस R1 R2 को इसके ओवर में भी लिख दिया, इसको इसके ओवर में भी लिख दिया, ये वाला सेम। जब इसको इसके ओवर में लिखा, R2 R2 से कट हो गया, R1 रह गया ओवर में, माइनस अपनी जगह पे। फिर इसको इसके ओवर में लिखा, R1 R1 से कट हो जाएगा, 1 ओवर R2 रह गया। ये हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट स्टेप का, 1 से 2। अब यही काम डिफ़िकल्ट था, यही वर्क डन निकालना ही था, आगे काम इजी है। ये वर्क डन निकालने के लिए ही हमने ऊपर सारा काम किया। इसी से सिमिलर करते हुए हम दूसरे स्टेप का निकाल लेंगे। इसी से सिमिलर हम सारे स्टेप्स का वर्क डन निकाल लेंगे और ऐड कर लेंगे। अब इसी से हमने दूसरे स्टेप का निकाल लिया, इसी को सिमिलर करते हुए। ये वाला सेम फर्स्ट स्टेप में था, R1 R2 डिस्टेंस, 1 2 था, R1 R2। अब 2 3 है वर्क डन, R2 R3 आ जाएगा डिस्टेंस। इसी से सिमिलर देखते हुए ये बना दिया।
अब हमने वर्क डन निकाल लिया लास्ट स्टेप n-1 से n तक का, तो इधर आ जाएगा वर्क डन n-n से n, बाकी ये वही इधर n-1 पहले, n बाद में, n बाद में, इसी को फॉलो करते हुए 1 पहले था 1 आया था, 2 बाद में था 2 आ गया। फिर उसके बाद हमने वर्क डन, टोटल वर्क डन निकालना चाहा, शुरू से लेके फर्स्ट स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक वर्क डन निकाला। टोटल वर्क डन आ गया W12 W23 प्लस अप टू सो ऑन Wn-1 टू n 1 टू W12 फर्स्ट स्टेप की वैल्यू ये पुट की, सेकेंड स्टेप की वैल्यू ये पुट की, आखिरी स्टेप की वैल्यू ये पुट की। फर्स्ट स्टेप में भी यही माइनस जी एम कैपिटल एम था, सेकेंड स्टेप में भी माइनस जी एम कैपिटल एम था, और आखिरी स्टेप में भी माइनस जी एम कैपिटल एम था। तो ये तीनों सिमिलर थे, तीनों आगे कॉमन। अब इसकी जगह पे ये पुट कर दिया ये वाला, फिर प्लस ये वाला, प्लस 2 3 की जगह पे ये वाला आ गया, फिर प्लस 2 अप टू सो ऑन Wn-1 टू n की जगह पे ये वाला पुट कर दिया। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नहीं समझ आता, -1/r2 +1/r2 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरह -1/r3 आगे +1/r3 आना है, तो ये जो बीच वाली टर्म्स है, मिड टर्म्स, सारी की सारी कैंसिल हो जानी है, सारी की सारी कैंसिल आउट हो जानी है। एक रह जानी है शुरू वाली टर्म, ये कट नहीं होनी क्योंकि आगे कोई आएगा ही नहीं, और एक रह जानी है लास्ट वाली टर्म, ये भी कैंसिल आउट नहीं होगी। तो ये मैंने पहली और लास्ट टर्म जो है ये लिख दी। अब अगर हमारा जो n है अगर ये इन्फिनिटी पे चला जाए, फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जब n कहाँ पे चला जाए? इन्फिनिटी पे। जब n इन्फिनिटी पे होगा तो जो हमारा डिस्टेंस है आर एन, ये भी क्या होगा? इन्फिनिटी। पुट कर लेते हैं अब। जब आर एन इन्फिनिटी, पीछे इधर आर एन था, इसकी जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, और ये सारा ही टर्म ख़त्म हो जाएगी, बस ये टर्म रह जाएगी। इधर पहुंच गए, वर्क डन टोटल निकाल लिया। अब ये टर्म तो निगलेक्ट हो गई, ये बच गई। तो ये हमने वर्क डन निकाल लिया है किस केस में? R1 के केस में। R1 फर्स्ट स्टेप के केस में ये वर्क डन आया। अगर हम सिंपली, हमने डिफाइन में पढ़ा था कि जो वर्क डन है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। जितना हम वर्क डन करते हैं किसी बॉडी के ऊपर, वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था। तो इस वर्क डन की जगह पे कैपिटल U ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में फिर R1 R2 की बजाय हमने सिंपली R पुट कर दिया। ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का रिक्वायर्ड फार्मूला था। कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे। ये R डिस्टेंस के लिए ये फार्मूला है। ये फार्मूला को याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने। अब ये उस वक्त फार्मूला एप्लीकेबल है जब बॉडी R डिस्टेंस पे है। अब अगर बॉडी अर्थ के ऊपर आ जाए, अब जब बॉडी अर्थ के ऊपर आ जाएगी फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, फिर इस आर की जगह पे हम कैपिटल आर पुट कर दें, क्योंकि पहले बॉडी इधर थी, आर डिस्टेंस थी अर्थ से, लेकिन अब बॉडी अर्थ के ऊपर आ जाएगी। जब अर्थ के ऊपर आ जाएगी ये आर ख़त्म हो जाएगा, सिंपली कैपिटल आर रह जाएगा। तो इस आर की जगह पे मैंने कैपिटल आर पुट कर दिया। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बन गया। इस फार्मूला को भी याद रखने। ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है जब बॉडी अर्थ के ऊपर आ जाए। ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है जब बॉडी अर्थ से आर हाइट पे। और एक एमसीक्यू स्टूडेंट्स याद रख लें, जब बॉडी अर्थ से बहुत दूर चली जाएगी, इन्फिनिटी पे चली जाएगी, फिर उधर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बॉडी इतने दूर डिस्टेंस पे चली जाए कि वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो, वो डिस्टेंस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, फिर उधर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। ये एमसीक्यूज याद रखें। अब इन दो मेन फार्मूलाज में जो नेगेटिव का साइन है ये क्या शो कर रहा है? नेगेटिव का साइन ये शो कर रहा है कि बॉडी अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रही है, और जब भी वर्क डन
ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा हो, नेगेटिव का साइन आता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा कि जब बॉडी अर्थ की वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, उस वीडियो में भी हमने पढ़ा था, जब बॉडी टुवर्ड्स अर्थ आ रही हो वर्क डन पॉजिटिव होता है, और जब बॉडी अर्थ से अवे जा रही हो वर्क डन नेगेटिव होता है। ये था आज का टॉपिक एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अल्लाह हाफिज़।